हाँ, उनका जीवन धन्य है जो गुरुदेव भगवान के चरण शरण में रहते, जिनको चरण शरण मिलती है गुरुदेव भगवान की। आज हमारे गुरुदेव भगवान नहीं है, ब्रह्मलीन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे गुरुदेव भगवान नहीं है। मैं स्मरण करता हूं तो उनके दर्शन होते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान ने गुरुदेव जी की सेवा की। अब भगवान जब चलने लगे तो कहा गुरुदेव भगवान अपनी दक्षिणा बता दो और निवेदन करूं, गुरुदेव भगवान शिष्य मांगते नहीं, और अगर जीवन में मांग दें, शिष्य का भी कर्तव्य है कि दक्षिणा को पूर्ण करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा जीवन में एक बार होती है गुरु जी की। हाँ, परशुराम जी के गुरुदेव भगवान ने दक्षिणा मांगी थी लेकिन नहीं दे पाए। गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो पाए। जैसे माता पिता का ऋण होता है बेटे पर, इसी तरह से गुरु का भी शिष्य पर ऋण होता है, और जब तक ऋण नहीं चुकाता है तब तक वो शिष्य अधूरा ही रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता है। भगवान ने कहा गुरुदेव अपनी हमें दक्षिणा बता दो। तो जब कहा दक्षिणा बता दो तो गुरु माता ने कहा ये तो सर्व समर्थ देवकी नंदन है। सर्व समर्थ देवकी नंदन, सर्व समर्थ देवकी नंदन, अपूज्य ही काम सकल जगवंदन। नंदन पूजई काम सकल जग बंदन, और क्षेत्र प्रभास महाराज अपुत्र बिशराया, और सो तुम मांग ले व तुझ राया। प्रभास क्षेत्र से अपने पुत्र को समुद्र बहा करके ले गया है। ये सर्व समर्थ देवकी नंदन है, मेरे गोविंद है, भगवान है, तो इनसे अपना पुत्र ही मांग लो, अपना बेटा ही मांग लो दक्षिणा के रूप में। ये समर्थ हैं, ये दे सकते हैं। आज गुरुदेव भगवान ने दक्षिणा मांगी है। प्रभु अगर देना ही चाहते हो दक्षिणा, तो दक्षिणा के रूप में हमारे पुत्र को दे दो, जो प्रभास क्षेत्र से बहा करके ले गया है समुद्र। गुरुदेव भगवान ने मांगा। आज भगवान आए सागर के तट पर। जैसे त्रेता में राम जी और लक्ष्मण जी सागर के तट पर आए, आज उसी तरह मेरे प्यारे भगवान कन्हैया और बलदाऊ जी आए सागर के तट पर। और जब सागर के तट पर आए तो समुद्र भगवान के शरण में आ गया, शरणागत हो गया। और जब शरणागत हुआ है, कनक थार भरी मणिगण नाना, और विप्र रूप आयऊ तजिमाना।
विप्र रूप आयौ तजी माना। भगवान ने कहा हमारे गुरुजी का पुत्र कहाँ है, बेटा कहाँ है जो प्रभास क्षेत्र से बहा करके लाए। तो समुद्र ने कहा सरकार मैंने आपके गुरुजी का पुत्र नहीं लिया है। नैवारस मह्यम देव और दैत पंच जनो महान अंतर जल चरा कृष्ण शंख रूप धरो असुरा। मैंने आपके गुरुजी का पुत्र नहीं लिया है। नैवा हर्ष मह्यम देव दैत पंच जनो महान। पंचजन नाम का एक दैत्य है जो सागर में समुद्र में जल के अंदर रहता है, जो जलचर जीव है। अंतर जल चरा, वो जलचर है, जल में रहता है। अब बोले कैसे? शंख रूप धरो असुरा, वो असुर है और शंख के रूप में रहता है। भगवान ने कहा अच्छा, आज भगवान जल के अंदर प्रवेश करते हैं, सागर में गए। भगवान ने कहा हमारे गुरुजी का पुत्र कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है। भगवान ने शंखासुर का वध किया, शंखासुर को मारा और जो पंचजन शंख है आज भगवान ने लिया। भगवान के पास कौन शंख है? पंचजन। भगवान विष्णु के पास पंचजन नाम का शंख है। अब भगवान ने वरदान दिया है कि जब तुम्हारी आवाज हमारे कर्ण प्रदेश में पड़ेगी तो मैं दौड़ करके आऊंगा। भगवान वचनबद्ध है। भगवान शंख को बजाते हुए और धर्म के पास में गए और धर्म किससे कहा कि हमारे गुरुजी के पुत्र के संस्कारों पर ध्यान न दे करके और हमारे गुरुजी का पुत्र हमें चाहिए। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। उसके कर्म पर ध्यान न दे। अब देखो भगवान कह रहे हैं जो भी उसके संस्कार हैं, जो भी कर्म हैं, उसके कर्मों पर आप ध्यान न दें। अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, उसके सारे अपराध क्षम करके और वो मुझे दे दे। ये है गुरु की कृपा और ये है भगवान की मान्यता। गुरुदेव भगवान ने आज किससे मांगा? बोले भगवान से। और भगवान ने अपनी दक्षिणा को पूर्ण किया। और शिष्य का भी परम कर्तव्य है कि गुरुदेव की दक्षिणा को पूर्ण करे। और जो गुरु शिष्यों से अनैतिक धन लेते हैं, नाजायज धन लेते हैं, तो जानते हो वो घोर नरक में जाते हैं। घोर नरक में जाते हैं। माता समझ रही हो? बोले हरहि शीस धन, सिद्धांत कहता है। बोले हरहि शीस धन और शोक न हरहि और सो गुरु घोर नरक मां परई। शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक मां। गुरु भी सुन ले और चेला भी सुन ले। हाँ
मेरे प्यारे, हाँ बोले हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। लेकिन जीवन की समस्याएं, सारे कष्ट गुरुदेव भगवान की शरण में जाने से समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान में वो शक्ति है, गुरुदेव भगवान में नहीं, गुरुदेव भगवान खुद वो शक्ति है। भगवान ने अपनी गुरुदक्षिणा को पूर्ण किया। अब कुछ लोग तो कह देते हैं कि महाराज थोड़ा रुक जाओ फिर ले ले गुरुदक्षिणा। पहली बात तो ये सीख लो, गुरुदक्षिणा दी जाती है, ली नहीं जाती है। गुरु दीक्षा ली जाती है। हाँ, दीक्षा, दीक्षा ली जाती है, दक्षिणा दी जाती है। हाँ मेरे प्यारे, भगवान ने आज गुरुदक्षिणा को पूर्ण किया और भगवान वहां से आ गए मथुरा में। एक दिन भगवान मथुरा में लेटे हुए थे। इनके परम मित्र हैं, परम सखा हैं महाराज उद्धव जी। भगवान एकाएक उठ बैठे। आज अपने ब्रजमंडल की याद आ गई, ब्रज की याद आ गई। उद्धव जी बहुत ही विद्वान है, निराकार ब्रह्म के उपासक है। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धिशतमा। ये परम विद्वान है, भगवान के सखा, भगवान के मित्र भी हैं। महाराज बृहस्पति जी के ये परम शिष्य हैं, शिष्यो बृहस्पति। महाराज बृहस्पति जी के ये परम शिष्य हैं। भगवान ने कहा उद्धव, जब से मैं ब्रजमंडल से मथुरा में आ गया, मैं चाहता हूं कि ब्रजमंडल को मैं भूल जाऊं, लेकिन विस्मरण नहीं होता है। मैं भूलना चाहता हूं लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा। हाँ, उद्धव जी, मैंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, मैंने वादा कर दिया था कि मैं परसों आऊंगा, लेकिन परसों के तो बरसों बीत गए और मैं ब्रजमंडल नहीं पहुंच पाया। हाँ, लोग कह देते हैं भगवान झूठ बोल गए। भगवान झूठ नहीं बोले। अगर भगवान ये न कहते कि मैं परसों आऊंगा, तो शायद ब्रजवासी भगवान को जाने न देते, ये ब्रजांगनाएं जाने न देती, ये गोपियां न जाने देती। उद्धव, मैं चाहता हूं कि ब्रज को मैं भूल जाऊं, लेकिन नहीं भुला पा रहा हूं। हाँ, उद्धव, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाई। मैं ब्रज को विस्मृत नहीं कर पा रहा। उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता को सुंदर कलरो, अरु कदमन की छाई, औ कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। वे सुर भी वे बख्शितोहिनी। सुर भी गाय, भगवान की एक बड़ी सुंदर गाय थी जिसका नाम था गंगा। भगवान अपनी इस गंगा गाय को बहुत चाहते थे, बहुत स्नेह करते थे।
ये गंगा गाय जो थी हष्ट पुष्ट थी, लेकिन जब से भगवान चले गए आज भगवान के विरह में बिल्कुल दुबली सी हो गई है। गोविंद की चिंता में बिल्कुल दुबली सी हो गई, सूख गई। याद रखिएगा, संसार में प्रेम वो होता है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। अगर संसार में है तो केवल प्रेम है। आज वो मैया को दोहन करती थी, वो याद आ रही है, वो गैया याद आ रही हैं गोविंद को। वे सुर भी वे बच दोहिनी, खिरक दुहावन जोही, ग्वाल बाल सब करत कुलाल, नाचत गई गई बाई, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, वो जो ग्वाल वालों की क्रीड़ा, जो खेल उनके साथ में मैं खेलता था, वो कुलाहल, वो आवाज नहीं मुझे मिल रही है। हाँ? ये मथुरा कंचन की नगरी, उद्धव जी ये मथुरा तो कंचन की नगरी है, जरूर है। मणिमुक्ता जी माई, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिए उमगत सुधी नाई। हाँ, जब हमें उस ब्रजमंडल की याद आती है, अपने कन्हैया की याद आती है, अपने गोविंद की याद आती है, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिए उमगत सुधी माई। हाँ, जाओ, तुम चले जाओ, ब्रजमंडल चले जाओ। महाराज उद्धव जी आज ब्रजमंडल के लिए चले गए, और जब ब्रजमंडल के लिए महाराज उद्धव जी चले, आज उद्धव जी का रथ चल रहा है, लेकिन इधर आज ब्रजांगनाएं, आज ये गोपियां एक पीपल के वृक्ष के आसपास बैठी हुई हैं, अपने गोविंद की प्रतीक्षा कर रही हैं, अपने गोपाल की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहा सखी, वो मुझसे वादा कर गया था कि मैं परसों आऊंगा, आज परसों के बरसों बीत गए, लेकिन मेरा वो श्याम नहीं आ रहा, मेरा कन्हैया नहीं आया। सनई सनई आज उद्धव जी का रथ जा रहा है। एक गोपी ने देखा, सखी देखो ना, ये रथ आ रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। एक सखी वहां से उठी और एक करील के वृक्ष के पास छिप करके बैठ गई। अरे मैं कन्हैया को क्यों मनाने जाऊं, वो खुद आएगा मेरे पास। मेरा कन्हैया मेरे ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता है, वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकता है। हमारे वृंदावन के तो संत कहते हैं कि इस वृंदावन में चाकरी कर लूंगा, लेकिन वृंदावन की सीमा को मैं छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, आज उद्धव जी चले, ब्रजमंडल को जब देखा है, उद्धव जी के समझ में नहीं आ रहा है कैसे यहां के वासी, कैसे यहां के लोग हैं। आज गोपियां आती हैं, रथ को घेर करके खड़ी हो गई। उद्धव जी निकले, और जब रथ से निकले हैं, बाहर आए, अरे उद्धव जी को देखा, मेरा कन्हैया कहां है, मेरा श्याम कहां है। उद्धव जी ने तो उपदेश करना शुरू कर दिया, उद्धव जी ने तो ज्ञान देना शुरू कर दिया।
हाँ, जो ज्ञानी होता है उसका एक काम ही है ज्ञान देना। मेरे प्यारे, कहा अगर तुम अपने उस गोविंद का जितना ध्यान कर रही हो, अगर इतना उस ब्रह्म का चिंतन करो, अगर ध्यान करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। और हाँ, संसार में कोई किसी का नहीं है, ना माता ना पिता तस्य ना भार्या न सुता दया, नात्मीयो ना परस्यापि ना देहो जन्म एव च। न तो माता, न पिता, न भाई, न बंधु, कोई। हाँ, ये तो एक रिश्ते हैं यहाँ के। हम वहां से अकेले आए हैं और यहां से अकेले ही जाएंगे, और जो भी रिश्ते नाते मिले हैं हमें सभी यहीं पर मिले हैं, यही मिले हैं और यही छूट जाएंगे। ये एक अभिनय मंच है। अब कितना अच्छा कौन अपना अभिनय कर ले अभिनय मंच पर। हाँ, जब अभिनय होता है तो जो अभिनय करता है वो पूरी ताकत लगा देता है कि मेरा अच्छा अभिनय हो जाए, तो जो दर्शक हैं वो प्रसन्न होंगे, मुझे दोबारा बुलाएंगे, हमारा दोबारा अभिनय होगा। और कुछ ऐसे अभिनेता होते हैं कि दोबारा आए या ना आए, आज की हमें दक्षिणा मिले, चलते बने सीताराम। हाँ, ये अभिनय मंच है और अच्छा से अच्छा करना चाहिए। देखो माता कितना अच्छा अभिनय अपना करती है अपने बेटे के लिए। एक बेटा कितना अच्छा अभिनय करता है। हाँ, ये अभिनय तो है। मां जब कोई कार्य करना चाहती है ना, तो बाजार से अच्छे अच्छे खिलौने लाती है और बेटे को दे देती है, लो बेटा खेलो। अब वो उन खिलौनों से खेलने लगा और मां अपना कार्य करने लगी। अब वो खिलौनों में मस्त है। अच्छा, सच में बताना, सच्चा सुख उन खिलौनों में है या मां की गोदी में है? मां की गोदी। ये भगवान ने हमें सब कुछ खिलौने दे दिए हैं। ये मकान है, ये गाड़ी है, अच्छी से अच्छी गाड़ी दे दी भगवान ने, अच्छा से अच्छा मकान दे दिया, बढ़िया घर में एसी लग गई, एसी में लेटे हुए हैं। लेकिन जो सुख गोविंद के शरण में है, गोविंद के चरण में है। एक निवेदन करूं, अगर वर्ण करना है तो भगवान को करो, तो कभी जीवन में धन का हरण नहीं होता है, और जो भगवान का वर्ण नहीं करता है उसी के धन का हरण हो जाता है। एक महापुरुष कहते हैं, एक बेटी दौड़ में बहुत आगे, मतलब दौड़ में बहुत आगे, कोई इसके बराबर दौड़ नहीं पाता था। तो पिता ने एक घोषणा कर दी, एक प्रतिज्ञा कर दी कि जो मेरी बेटी को दौड़ में क्रॉस कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो हम अपनी बेटी का विवाह और उसके साथ कर देंगे, पाणी ग्रहण संस्कार कर देंगे। प्रतियोगिता चल रही, जाने कितने लोग आए। अब गुरु की कृपा देखना, जाने कितने लोग आए, लेकिन कोई आगे नहीं निकल पाया। आज गुरु जी ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, एक युक्ति बताई। युक्ति क्या बताई? कहा बेटा तुम्हारे पास धन है। हाँ गुरु जी, धन तो बहुत। तुम एक काम करो कि जो स्वर्ण के गोले, ये स्वर्ण ले लो। अब इसने स्वर्ण ले ली, अब इसने दौड़ लगाई,
2-4 किलोमीटर ये आगे निकल गया और जो स्वर्ण के गोले थे 2 इसने वहीं पटक दिए, छोड़ दिए, आगे निकल गया। वो बेटी दौड़ती हुई आई, देखा कि स्वर्ण के गोले पड़े। अब वो खड़ी हुई और उसने स्वर्ण के गोले उठा लिए। अब रुकी, रेस कम हुई, गोले उठाए, गोलों का वजन बढ़ गया। अब इसने फिर दौड़ लगाई। जब 2-4 किलोमीटर आगे निकल गया तो उसने फिर सोने के गोले वहीं छोड़ दिए। अब ये पीछे से गई, अब ये फिर खड़ी हो गई, फिर सोने के गोले उठाने लगी। अब सोने के गोलों का भी वजन बढ़ता जा रहा है, दौड़ में ये पीछे होती जा रही है। आगे चल करके वो आगे निकल गया, अब वो स्वर्ण के गोलों में रह गए, प्रतिज्ञा हार गए और उस कन्या का विवाह और उस बेटे के साथ हुआ। लेकिन जरा याद करिएगा, विचार करना, विवाह तो उस कन्या का उस बेटे के साथ हुआ, लेकिन वो स्वर्ण के गोले कहां गए, वो धन कहां गया जिसने वर्ण किया।